तुमसे हुआ, तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। मेहरू आपी। हेलो अरीज। मेहरू आपी, मुझे बताएं हसन भाई की हालत कैसी है? हाँ, मैं कब से ताबी को फोन कर रही हूँ, ताबी फोन नहीं उठा रही। मैं बस निकल रही हूँ यहाँ से। मुझे मुझे बताओ क्या हुआ, क्या है? कोई फोन नहीं उठा रहा। मैं कब से डायल कर रही हूँ सबको। मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्या हालत है हसन भाई की। अगर आज इतना ये सब तमाशा नहीं होता घर में तो हसन भाई की ये हालत नहीं होती। अरीज, कौन सा तमाशा हुआ है? मुझे पूरी बात बताओ। हसन भाई का घर में सबसे झगड़ा हुआ। गुस्से में उन्होंने गाड़ी निकाली और वो उनका एक्सीडेंट हो गया। कशमाला, कशमाला, हसन का तो कोई कसूर नहीं था। हसन तो डिजर्व नहीं करते थे। दुआ कर, सब ठीक हो जाएगा। हसन ठीक हो जाएगा। अम्मी, कहाँ है हसन भाई? क्या बोला अम्मी डॉक्टर्स ने? अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए। मेरू, खुश हो गई ताबी? कलेजे में ठंड तो पड़ गई होगी ना? ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? ताबी सीरियसली तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा ना? कोई पछतावा, कोई एहसास, कुछ नहीं हो रहा ना? भाई के लिए कुछ भी नहीं हो रहा ना तुम्हें? मेरू बेटा, क्यों तमाशा लगा रही हो? चाचा मुझे पूछने तो दे। ये सब किया धरा इसी का तो है। मुझे पूछने तो दे ये सवाल, क्योंकि यही तो है जो चाहती ही नहीं थी कि कशमाला और भाई की कभी शादी हो। मेरू, बुरा लग रहा है? हाँ, मेरा सच बोलना बुरा लग रहा है? अभी भाई कितना खुश थे ना यार, बहुत खुश थे ना वो अपनी शादी से। इतना उन पे जहरी दबाव डाला, इतना उन्हें स्ट्रेस दिया, दोनों ने मिलके कि यहाँ तक बात पहुंच गई। अम्मी, यहाँ तक बात पहुंच गई। वो अंदर है, किस हालत में? मेरू, इन बातों का वक्त नहीं है। अम्मी, अगर भाई को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी हुआ ना अपने भाई को, मैं आपको और आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी अम्मी। अगर भाई को कुछ भी हो गया ना, मैं बता रही हूँ अम्मी। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अब उसकी? देखिए, आपके पेशेंट को माइल्ड लीवर कंफ्यूजन है। वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन टू स्टेबलाइज हिम। बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि 2 घंटे उनके लिए काफी क्रिटिकल है। हसन को कुछ नहीं हो सकता।
और हसन भाई ने पूरी जिंदगी बिना किसी गर्ज के निकाल दी कचनाला, लेकिन हमने उन्हें क्या सिला दिया है? पहले वो ताबी की शादी का बोझ, फिर खाला की नाजायज डिमांड। पूरी जिंदगी हो गई ये कशमाला भाई को हमारे लिए ये सब कुछ करते हुए, लेकिन हमने उनको ये सिला दिया है जो आज सिला रखूं मैं, कुछ नहीं होगा हसन को। कशमाला मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा भाई है अंदर। मेरा भाई ये डिजर्व नहीं करता कशमाला। मेरो कभी कभी हम सिर्फ एक गलत फहमी के पीछे इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं, हमारे हाथ सिर्फ पछतावा बचता है। क्या करो, हमें इस गलती का पछतावा ना भुगतना पड़े। तो जिसने गलती की है, जिसने सारी गलत फहमियां फैलाई हैं, गलत वही हुआ ना फिर। रो आप क्यों रो रही हैं? अब आपको तो इस वक्त जश्न मनाना चाहिए ना। आप रो रही हैं क्यों? हाँ, क्या लगता है आपको? हाँ, क्या लगता है ताबी कि इन लोगों के बीच में ये जो सारी गलत फहमियां पैदा की हैं उससे क्या होगा? जो आप चाहती हैं वो पूरा हो जाएगा बस। लेकिन इसमें पता है क्या होता है ताबी? इस चीज में ना एक कीमत अदा करनी पड़ती है और हम अदा कर रहे हैं वो। ये हसन भाई की ये हालत नजर आ रही है, इसकी जिम्मेदार हैं आप ताबी। ये सब आपकी वजह से हुआ है ना? मेरून ने कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। कशमाला मुझे बात तो करने दो यार, तुम लोग मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देते? मुझे 2 मिनट इनसे पूछने तो दो कि क्या चाहती हैं आप? क्या सोचा हुआ था ताबी कि हसन भाई की जिंदगी पे, हमारे घर पे सिर्फ आपका हक है और किसी का हक नहीं है? हाँ, ये समझ क्यों नहीं आ रही कि हसन भाई की जिंदगी में और रिश्ते भी हैं और उन रिश्तों की कोई वैल्यू है, कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ नोयत है, कुछ दर्जा है। निकले ना इस बबल से अपने दिमाग में से। क्या किसको रोके दिखा रही है बाप? ये रोके किसको दिखा रही है? जाए खुशियां मनाए। आप तो जीत गई है ना। अरे जीतने वाला तो खुशियां मनाए। क्या बस खुदा का वास्ता हॉस्पिटल है। रिलैक्स, चलो इधर से, चलो ना। क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? बताइए, मैं ये डिजर्व करता हूँ? आपने सोचा नहीं मेरे बारे में ये सब करते हुए? मेरी खुशी की बारी आई तो आपने तो आग लगा दी। इस घर के लिए क्या कुछ नहीं कर लिया मैंने? इस घर की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने? अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो। जी मेरी जान, जी मेरा बेटा, मैं यही हूँ हसन, तुम्हारे पास। मुझे माफ कर दो बेटा। से गलती हो गई, अपनी माँ को माफ कर दो। लेटे रहो बेटा, लेटे रहो।
हसन, सुने से कौन करता है बेटा? कौन इस तरह से रूठ कर घर छोड़ कर जाता है? मेरे मानो मुझसे गलती हुई, मैं गलत थी, लेकिन बेटा इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि तुम घर छोड़कर चले जाते। तुम मुझसे लड़ते, तुम मुझे मनाने की कोशिश करते, अरे माएं तो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। हसन, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब करने को तैयार हूं। अगर शमीम और कशमाला के सामने हाथ फैलाने की नौबत आई तो बेटा तुम्हारी खुशी की खातिर मैं वो भी कर लूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। बेटा बेटा बस तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा हसन। ये आप दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? अभी पेशेंट को ठीक से होश नहीं आया और आप लोग यहाँ पे आ गई। आप लोग जाए यहाँ से, इनको आराम करने दीजिए, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। अच्छा ठीक ठीक, हम चले जाते हैं। तुम आराम करो बेटा। क्या? टैक्सी में? वो भी अकेले? हाय अल्लाह! अरे क्या हो गया हसन को? बहन को छोड़ने खुद नहीं आ सकता था? अरे टैक्सी में अकेले भेज दिया? अरे वैसे तो बहन की इज्जत के लिए बहुत हंगामे मचाता है, अब क्या हो गया उसको? मैं अपने घर से नहीं आई हूँ खाला, हॉस्पिटल से आई। आपको पता नहीं था हसन भाई का एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट? अरे कब हुआ? हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये अचानक से एक्सीडेंट? अरे फराज, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि हसन का एक्सीडेंट हो गया है? अरे कब हुआ एक्सीडेंट? हाँ, मुझे लगा मेरू ने बता दिया होगा। अरे क्या हो गया बेटा? क्यों नहीं बताया मुझे? अरे मैंने कौन सा तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट पर खुशियां मनानी थी जो नहीं बताया तुमने? खाला, मुझसे गिला करने के बजाय फराज से पूछे। ये तो जानते थे ना कि मेरा भाई जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। आप मिलने नहीं आ सके फराज, क्यों? अच्छा, फिर बताओ क्या हुआ जंग का? हारा या जीता? ऐसे बुत बन के क्या खड़ी हो? बोलो ना। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? परेशान है बेचारी, भाई का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल से आ रही है वो। अम्मी, मैंने इस लड़की को 1000 दफा मना किया है कि अपने भाई की वजह से मुझसे कोई सवाल ना किया करे,
क्योंकि जब भी इसके भाई की बात होती है ना, ये बदलिहाजी पे उतर आती है। ये बात आखिरी दफा समझा रहा हूं तो कान खोल कर सुन लेना। आज के बाद अगर अपने भाई की वजह से मुझसे कोई भी सवाल किया ना, तो जवाब में तलाक के 3 लफ्ज सुनने को मिलेंगे। फिर चली जाना अपने उस बेचारे भाई के घर पे।